नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर शुक्रवार को पूरी तरह से थम चुका है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकते हैं। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने पिपली में डोर टू डोर जनसंपर्क किया है और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की भी अपील की है। साथ ही सीएम सैनी ने भरोसा जताया कि इस बार क्षेत्र की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। तस्वीरें आपको पिपली से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और साथ ही अभिवादन किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा की पॉलिटिक्स में किसी वक्त दबदबा रखने वाले यहां पर आपको यह भी बताते चले कि पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए हैं। दरअसल नगर निकाय चुनाव होने हैं और इस दौरान सभी प्रत्याशी अपने अपने डोर टू डोर करते हुए जनसंपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं। सभी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भी सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। हरियाणा निकाय चुनाव पर सीएम का दौरा रहा। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी। सीएम नायब सिंह सैनी कर रहे अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर हो रही चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से लगातार बैठक का दौर जारी है और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हो रही है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की एचपीडब्ल्यूपीसी की आज बैठक जो है वो जारी है, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं और यहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें कि एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जो है वो यहां पर जारी है। कई अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत भी चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी पिपली के नीलधारी गुरुद्वारा पहुंचे हैं, जहां गुरु के दरबार में सीएम ने माथा टेका है और प्रदेश के अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की अरदास भी की है। आपको बता दें कि नीलधारी गुरुद्वारा में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान गुरु के दर पर सीएम ने माथा टेका, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भी नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि पिपली से हैं, जहां नीलधारी गुरुद्वारा पहुंचे हुए थे और यहां पर माथा टेका, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने माथा टेकते हुए नजर आए और इस दौरान प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज जन्मदिन है और यहां पर 74 साल के वो हो गए हैं और उन्हें देश भर से बधाइयां भी मिल रही हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। आपको बताते चले कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है और इसकी शुभकामनाएं सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और ईश्वर से यही प्रार्थना है। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कई योजनाओं की समीक्षा की है। पूरे हरियाणा के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के साथ साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार प्रयासरत है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने खुद इसकी समीक्षा करते हुए भी नजर आए। विकास कार्यों की यहां पर समीक्षा की। सीएम नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मुलाकात की और कई विषयों पर आज उन्होंने बातचीत की और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और इस दौरान सीएम सैनी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खुद की समीक्षा की और विकास कार्यों की भी समीक्षा की है। आपको बताते चलें कि सीएम लगातार मुलाकात का सीएम का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान वो नगर निकाय चुनाव होने हैं और डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। खबर भिवानी से है जहां पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड फ्लाइंग के साथ साथ अब ऑब्जर्वर भी रहेंगे। बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए अब ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। साथ ही बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि बोर्ड नकल रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब तक पेपर आउट करवाने वालों के खिलाफ 5 एफआईआर भी दर्ज करवाई गई हैं और 97 केस बनाए गए हैं। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सचिव ने अपनी प्रेस वार्ता में, आपको सुनाते हैं। चालू हो चुकी हैं और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएं देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्तियां की गई हैं सभी जगह पे से। शादी हुई है और शादी में दहेज नहीं लिया गया। वर पक्ष की ओर से उनके पिता का कहना है कि उन्हें बेटे की शादी करनी है, उसे बेचना नहीं है, इसलिए दहेज नाम के अभिशाप को खत्म किया गया है और वधू को एक नारियल और 1 रुपए के साथ अपने साथ भिवानी लेकर आए हैं। कृपा से धन्यवाद करती हूँ कान्हा जी का कि भाई हमें कान्हा जी ने यही शिक्षा दी है कि भाई किसी का दहेज हम नहीं तो लेंगे और भाई बेटी को देना तो मजबूरी होती है। भाई हमारी बेटी है तो हमें देना भी पड़ेगा। हम इसके खिलाफ हैं कि भाई हमने शुरू से ही दहेज में भी नहीं लेके आई थी मेरी शादी में, तो हमने बेटे की शादी में भी नहीं लिया। और मैं बेटी मतलब बहू को अपनी बेटी समझती हूँ और बहुत ज्यादा बेटी का ही दर्जा दूंगी इसको। आपके मन की भाई रोज अपन उसमें टीवी में देखते हैं, खबर सुनते हैं कि भाई बेटी के बाप ने क्या क्या दहेज देने के लिए अपने गिरवे भी रखते हैं। भी कई बेटियां आत्महत्या भी कर लेती हैं, दहेज भी देते हैं, फिर भी उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। तो इसलिए मैंने अपने मन में यही विचार पैदा किया कि भाई मैं है ना कभी दहेज नहीं लूंगी अपने बेटों की शादी में। और हमारी शादी हुई थी अब, और हमने बिन दहेज के शादी की है 1 रुपया लेके। हम आए दिन ये देखते हैं न्यूज में आता है कि इसने इतना ले लिया, इसने इतना ले लिया। तो हम जागरूक करना चाहते थे लोगों को कि हम समाज में, हमारे राजपूत समाज में होती है दहेज लेना, तो उनको जागरूक करने के लिए हमने पहल की है कि हम 1 रुपया लेके ही शादी करें। जिन्हें आजकल कुरीतियां चल रही है दहेज लेना देना, हम देखते भी हैं कि कोई कितने दे रहे हैं, कोई कितने दे रहे हैं। मेरे माता पिता ने भी कहीं से अरेंज किए, इनको 21 लाख रुपए का ऑफर किया, इन्होंने कैंसिल करके सिर्फ 1 रुपए और नारियल दी, मतलब सबके सामने लिया। वो मेरे लिए भी गर्व की थी और मेरे माता पिता का समाज में इतना आदर किया। इस बात के लिए मैं इनका हमेशा धन्यवाद
करूंगी। देखो जी, आप ये दहेज के शुरू से ही खिलाफ हाँ। दहेज देवांगे, मैंने दहेज ले लिया तो आने वाले टाइम में वो हमारी क्या इज्जत करेगी। दहेज के तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हाँ। दहेज लेना एक भीख लेने के समान समझू मैं तो दहेज के तो आप शुरू से ही खिलाफ हाँ। दूसरा ने भी ये कहा हाँ भाई देखो दहेज तो बिल्कुल ना लो, रुपया उठाओ और अपना पार बोल लो भाई। शुरू से अपनी यह इच्छा है। तक का बीच है भी इसकी एज अभी लड़के की एज पूरी होगी, इसकी बहन है दूसरी और वह छुट्टी है अभी 4 महीने, तो उसको तो हम 5 आदमी जाके ले आवांगे, उसमें बारात भी नहीं ले जावांगे। ये सच्चाई है, आप भी होगे हम भी होंगे। उसमें तो उसको कह दिया भी 100 रुपये भी तुम्हारा खर्चा नहीं कराएंगे। इसमें भी ये लिया यहाँ घर वालों को कह दिया था भी सामान भी मत दे, उसने जबरदस्ती सामान भी खरीद लिया। वो सामान खरीद लिया, हम सामान नहीं लाए भाई, तेरा सामान रखकर खरीदा क्यों, जब हम ले नहीं रहे थे तो क्यों जबरदस्ती दे रहा है। एडवोकेट सरतेज सिंह नरूला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। नीलेश भारद्वाज उपाध्यक्ष चुने गए हैं। गगनदीप जम्मू सचिव चुने गए हैं और साथ ही भाग्यश्री सेठिया संयुक्त सचिव चुनी गई हैं। करावली में पिछले कई दिनों के बाद में आज फिर से कोहरे की मार देखने को मिली है। भारी कोहरा देखने को मिला और कोहरे के साथ साथ पूरी रात बिजली सप्लाई बाधित रही, जिसको लेकर पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। कोहरा के कारण फसलों को फायदा हुआ और वहीं राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी हुई, क्योंकि अक्सर स्कूली बच्चे वैन से जाते हैं और इस दौरान कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी देखने को मिली है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम रही और जिस कारण हर राहगीर को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, तस्वीरें कलावली से हैं, जहां पर विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से फसलों को तो फायदा पहुंचा, लेकिन सुबह लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो ट्रैफिक हो, ट्रैफिक से दो चार होना पड़ा, तो वहीं स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना इस कोहरे की वजह से करना पड़ा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे, तस्वीरें कलावली से हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से जो है वो कोहरे की मार झेल रहे हैं और बिजली सप्लाई भी इस दौरान काफी ज्यादा बाधित हो रही है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां आम जीवन में देखने को मिल रही हैं। किसान अंदोलन पार्ट 2 ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 382 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 95 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ 382 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कलयुगी बेटी अपनी बुजुर्ग मां को पीटती हुई नजर आ रही है। बेटी अपनी मां को बेरहमी से पीट रही है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दे रही है। आपको बताते चलें कि वायरल वीडियो का मामला हिसार के आजाद नगर थाना क्षेत्र से सामने आया, जिसमें एक महिला रीटा द्वारा अपनी बुजुर्ग मां निर्मला देवी को पीटा जा रहा है। 3 मिनट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत में मामला भी दर्ज किया है और ये मामला निर्मला देवी की बेटे अमरदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें उसकी बहन रीटा पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।
देखिए, हमारे पास अमरदीप सिंह की शिकायत आई थी कि वे मेरी बहन मेरी माता के साथ नाजायज तौर पर मारपीट कर रही है, उसको बंधक बनाकर और गाली गलौज दे रही है और जान से मारने की धमकी दे रही है। इस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई है और इस संबंध में हमने मामला दर्ज कर लिया है और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कौन कौन सी धाराओं को तहत मामला दर्ज किया गया? हमने धारा करी है 115, 127 जीवन 2, 296, 351 जीवन 3 BNS की और धारा 24 सीनियर सिटीजन एक्ट की लगाई। पलवल से गर्भपात की दवा सप्लाई करने का अनोखा मामला सामने आया। बताया ये भी जा रहा कि पलवल में कुरियर के जरिए लोगों के घर पर तक जो है MTP किट पहुंचने का काम जो है वो किया जा रहा है। जब स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी मिली तो CMO के निर्देश पर टीम ने जाल बिछाया और एक कंपनी के माध्यम से MTP किट सरकारी अस्पताल के बाहर स्थित एक दुकान के पास से पता देकर मंगवाई गई, जिसके बाद में कुरियर बॉय किट को लेकर आया और विभाग ने तुरंत कुरियर भेजने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कुरियर बॉय को जाने दिया गया है, जबकि पूछताछ में ये भी सामने आया कि कुरियर बॉय भी इस जांच में सहयोग कर सकता है। ये जो हमारे DCO हैं प्रदीप भैया, इन्होंने एक नकली ग्राहक के नाम से, कृष्ण कुमार के नाम से, एक ऑनलाइन यंग बार्ट कंपनी है, उसको MTP की दवाई खरीदने के ऑर्डर ऑनलाइन दिए थे और पेटीएम के माध्यम से 475 रुपये जो है उनको भेजे थे। और ये 27 तारीख को जब भी ये डिलीवरी बॉय है राजू, ये यहाँ पे जो MTP की किट देने आया था, ये ब्लू डॉट कंपनी का कोई एम्प्लॉय था। तो वहीं हरियाणा में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं आज 10वीं कक्षा का गणित का पेपर हुआ और उसी के मद्देनजर नारनौद के खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने भी कई स्कूलों का आज दौरा किया और वहीं खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। पूरे ब्लॉक में जो भी परीक्षा केंद्र हैं वह अच्छी तरह से चल रहे हैं और नकल रहित परीक्षा के लिए कई फ्लाइंग टीमों का गठन भी किया गया है। साथ ही शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं अच्छे माहौल में और नकल रहित संपन्न होंगी। हम इस कार्य में पूरी तरीके से मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौद के विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। परीक्षा के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पूरे ब्लॉक में सभी परीक्षा केंद्र हैं वो अच्छी प्रकार से चल रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। SDM महोदय ने भी फ्लाइंग का गठन किया है। बोर्ड की तरफ से भी सभी इंतजाम की पूरी व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से बोर्ड परीक्षाओं का संचालन हो रहा है। हम इस कार्य में पूरी लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि नकल रहित सुचारू रूप से परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। राम रहीम को पैरोल देने का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने SGPC की याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डेरा प्रमुख को पैरोल नियम के अनुसार दी जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर SGPC द्वारा पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की पैरोल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए SGPC की उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को पैरोल और फरलो दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही दी जा रही है। इससे पहले भी SGPC द्वारा एक याचिका माननीय हाई कोर्ट में पैरोल को लेकर लगाई गई थी।
आगामी 2 मार्च रविवार के दिन होने वाले निकाय चुनाव के मतदान को लेकर स्थानीय निजी एफएम रेडियो की तरफ से धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जागरूक करने के लिए खास मुहिम भी चलाई गई है, जिसके तहत छुट्टी का दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का दिन है। स्लोगन लिखे बैनर उठाकर भीड़ भाड़ वाले बाजारों और चौक पर लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया, जागरूक करते हुए नजर आए। और इस दौरान जागरूकता की पहल की जनता ने तारीफ भी की है। रेडियो महारानी से है, रेडियो महारानी 89.6 है फिर में। तो एक मुहिम चलाई है कि सब लोग अभी जैसे 2 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं पार्षद के और मेयर के, तो इस पर डबल जिम्मेदारी है, 2-2 वोट कर रहे हैं सबको। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग वोट करें और एक अच्छे फरीदाबाद के लिए ये कहना चाहता हूँ पूरे फरीदाबाद की तमाम जनता से कि वोट जरूर डालें, ये हमारा एक अधिकार है और एक अच्छे संनेता को चुन के और पार्षद पद पे बिठाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के जो भी अधूरे कार्य हैं, जैसे कि सीवर लाइन है, जो पानी भर जाता है, उन सबका समाधान वो कर सके बड़े ही आराम से और प्रेम से। मैं एक्चुअली अपने यूथ से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज आने वाली जो जनरेशन है उसका भार किसके कंधों पर है? हमारे ऊपर है, यूथ के ऊपर है। तो यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोट करें और उस बार 100% वोटिंग हमारा ये एम रहे। और इसके लिए रेडियो महारानी पे हम लोग, आप हमारे सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो बहुत सारी रील्स वगैरह, कैंपेन्स वगैरह आपको मिलेंगे जिनमें हम डिफरेंट टाइप से प्रमोट कर रहे हैं वोटिंग को। आप किसी को भी वोट दें वो आपके ऊपर है, बट वोट जरूर करें। इस मुहिम को किस नजरिए से देख रही है जनता? देखिए, जनता का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। हम शिवरात्रि पर भी सैनिक कॉलोनी मंदिर गए थे, वहां पर लोगों ने बहुत जोरदार रिस्पांस दिया है कि यस हम लोग वोट करने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आने वाली 2 तारीख जो रविवार का दिन है, लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है और हमने घर में रेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो संडे है, ये आप मान के चलिए नगर निगम चुनाव जो है इस संडे के दिन है, उस दिन आप सभी ने घर से बाहर निकलना है और आप लोगों ने मतदान करना है। और मैं सही मायने में रेडियो महारानी का जो ये मुहिम चलाई गई है, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं रेडियो महारानी की पूरी टीम का और सीधा परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पिहोवा में दुबई से लौटे युवक की वेरिफिकेशन करने दिल्ली से आए सीबीआई के इंस्पेक्टर के साथ कई लोगों ने मारपीट की है। आरोपियों ने उनके कागजात भी फाड़ दिए हैं और साथ ही शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की है। और यह घटना आपको बताते चले कि शाम 7:30 बजे की है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इंस्पेक्टर को आरोपियों से बचाया है। कल एक हमारे इंस्पेक्टर साहब जो दिल्ली सीबीआई में कार्यरत हैं, वो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आए हुए थे, जो और सीक्रेट होते हैं हमारे कुछ चीजें, उनके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तो करीब 6 बजे के आसपास वो मांगना गांव में पहुंचे थे। तो वहां जाके जिस परिवार की शिनाख्त करनी थी, उन्होंने जिस बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उस परिवार को उन्होंने बतला दिया था कि मैं किस रैंक पर हूं और मेरा ये आई कार्ड है। लेकिन उसके बावजूद घर वालों से मारपीट की उनके साथ और 5-6 बंदों का उन्होंने बताया, जानते तो किसी को अन्य को थे नहीं। नारनौल पुलिस और महेंद्रगढ़ सीआईए पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी हथियार बेचने और हथियार के दम पर अपराध करने के आरोपी थे। और साथ ही पकड़े गए अपराधियों में कई आरोपी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पास अवैध हथियार भी रखे हुए थे और साथ ही अवैध हथियार का कारोबार करते थे। तो कल नारनौल पुलिस और स्पेशली हमारी जो सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम है, उन्हें काफी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक हमारे पीओ जो चल रहे थे अनिल पुत्र बाबूलाल वासी मांदी, उनको कल पकड़ा गया है। साथ में जो उनके साथी थे उनको पकड़ा गया है और उनसे हमें 2 बरेटा वेपन हमें मिले हैं, साथ में हमें राउंड्स और कार्ट्रिजेस भी मिले हैं।
जहां पर पुलिस और सीआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान अवैध हथियार का कारोबार करते थे आरोपी, जिन्हें सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सीआईए की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान 10 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूरा मामला नारनौल से सामने आया है, जहां पर अवैध हथियार के बल पर कारोबार करते थे और इस दौरान उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है और साथ ही 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे लगातार मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और पूछताछ लगातार जारी है। कई और मामले का खुलासा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बताते चले कि पूरा मामला नारनौल से सामने आया है। अवैध हथियार का कारोबार करते थे आरोपी, इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।